नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ज़ॉम्बी वायरस के बारे में जानेंगे, जो कि वर्तमान समय में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। चलिए शुरू करते हैं। साल 2020 में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया था। एक खतरनाक वायरस ने लोगों को डर में जीने को मजबूर कर दिया था। लेकिन अब कोरोना से भी बड़ी महामारी अपना सर उठा सकती है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस में जमी हुई झील के नीचे दबे हुए 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को जिंदा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के वैज्ञानिकों के इस ज़ॉम्बी वायरस को फिर से जिंदा करने के बाद कोरोना जैसी एक और महामारी की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस ज़ॉम्बी वायरस के जिंदा होने के कारण पौधों, पशु और इंसानों में और अधिक विनाशकारी स्थिति पैदा हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग से स्थायी रूप से जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जो कि उत्तरी गोलार्ध के एक चौथाई हिस्से को कवर करती है। इससे 10 लाख वर्षों तक जमे हुए कार्बनिक पदार्थों को अस्थिर प्रभाव पड़ा है, जिसमें घातक रोगाणु भी शामिल हैं। रिसर्च में बताया गया है कि इन कार्बनिक पदार्थों के हिस्से में पुनर्जीवित सेलुलर रिगाणुओं, प्रोकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकेरियोट्स के साथ साथ वायरस भी शामिल हैं, जो प्रागैतिहासिक काल से निष्क्रिय रहे हैं। करीब 50,000 वर्ष से दफन विशालकाय ज़ॉम्बी वायरस को वैज्ञानिकों ने फिर से जिंदा किया है। रूस के इस वायरस के अलावा 12 अन्य वायरस भी शामिल हैं, जो 10,000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। ये वायरस बहुत भयंकर हैं, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। दरअसल 3 देशों के वैज्ञानिकों की एक टीम रूस के साइबेरिया क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट बर्फ की चट्टान की जांच कर रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंसानों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन तेजी से प्राचीन परमाफ्रॉस्ट को पिघला रहा है। रूस, जर्मनी और फ्रांस के शोधकर्ताओं की टीम ने कहा है कि उनके रिसर्च में वायरस को पुनर्जीवित करने का जैविक जोखिम पूरी तरह से नगण्य था, लेकिन उनके लक्षित तनावों के कारण से पुनर्जीवित हो गए। वैज्ञानिकों ने माना कि ये वायरस बहुत खतरनाक है। ये मनुष्यों और जानवरों को संक्रमित करके बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जमी हुई बर्फ पिघलने से जलवायु परिवर्तन बिगड़ेगा। जलवायु परिवर्तन से जमीन में दबी मीथेन विघटित हो जाएगी, जिससे ग्रीन हाउस में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से यह संभावना है कि प्राचीन परमाफ्रॉस्ट पिघलने पर ये अज्ञात वायरस भी बाहर आ जाएंगे। भूविज्ञान में स्थायी तुषार या परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? ये एक ऐसी धरती को बोला जाता है जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान यानी 0 डिग्री से कम तापमान पर रही हो। इस प्रकार की धरती में मौजूद पानी अक्सर मिट्टी के साथ मिलकर उसे इतनी सख्ती से जमा देता है कि मिट्टी भी सीमेंट या पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। परमाफ्रॉस्ट वाले स्थान अधिकतर पृथ्वी के ध्रुवों के पास ही होते हैं, जैसे कि साइबेरिया, ग्रीनलैंड व अलास्का। हालांकि कुछ ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि तिब्बत व लद्दाख में भी कहीं परमाफ्रॉस्ट मिलता है। परमाफ्रॉस्ट में खुदाई करना पत्थर तोड़ने की तरह होता है और इसके लिए अक्सर भारी औजारों की ज़रूरत होती है। परमाफ्रॉस्ट वाले क्षेत्रों में इमारतों को खड़ा करने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि इन इमारतों की गर्मी से परमाफ्रॉस्ट समय के साथ पिघलता है और इमारत की बुनियाद कमज़ोर पड़ जाती है। इस कारण से या तो इमारत के नीचे गहरे खंभे गाड़कर उसे स्थिर करने की आवश्यकता होती है, या फिर नीचे के परमाफ्रॉस्ट को इमारत की गर्मी से बचाने की ज़रूरत होती है। सन 2012 में कुछ रूसी वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की परमाफ्रॉस्ट में पिछले 30,000 वर्षों से अधिक से जमे हुए सिलिन स्नोफाइला नाम के एक पौधे के कुछ अंशों से उस पौधे को दोबारा जीवित कर दिया। उन्होंने अपने अनुसंधान प्रस्तुति में कहा कि इस पर अब फूल आ रहे हैं और यह उपजाऊ बीज भी बना रहा है। इससे उनका दावा है कि जीवों के अंश बर्फ में जमाने से सदियों, हजारों साल तक सुरक्षित रखने की संभावना रखते हैं। परमाफ्रॉस्ट वाले इलाकों में धरती जमने से
उनमें तरह तरह की ज्यामिति डिजाइन बन जाती है। मंगल ग्रह पर भी परमाफ्रॉस्ट होता है और वहाँ भी ऐसी नक्शे वाली धरती देखने को मिलती है। परमाफ्रॉस्ट पृथ्वी की सतह पर या उसके नीचे स्थायी रूप से जमी हुई परत है। इसमें मिट्टी, बजरी और रेत होती है जो आमतौर पर बर्फ से बंधी होती है। परमाफ्रॉस्ट आमतौर पर कम से कम 2 वर्षों के लिए 0 डिग्री या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे नीचे रहता है। धीरे धीरे धरती का तापमान या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और इसके कारण ग्लेशियर पर बर्फ पिघलती जा रही है। अब साइबेरिया में बर्फ के अंदर से ज़ॉम्बी वायरस निकला है जो करीब 48,500 वर्ष से दबा हुआ था। वैज्ञानिकों ने इस ज़ॉम्बी वायरस को फिर से जिंदा कर दिया है, लेकिन क्यों? ज़ॉम्बी वायरस क्या है? रूस में साइबेरिया नाम की एक जगह है जिसमें अधिकतर क्षेत्र में 12 महीने बर्फ जमी रहती है। इस बर्फ को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब यह बर्फ पिघलने लगी है। इसी बर्फ के नीचे से 13 नए वायरस मिले हैं, जिनमें से एक 48,500 साल पुराना है और इसको पेंडोरा वायरस योडोमा नाम दिया गया है। साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस खतरनाक वायरस का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने ज़ॉम्बी वायरस को दोबारा से जिंदा किया है। यह रिसर्च फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने की है। इस समूह में रूस, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिक शामिल हैं। बायो रिक्सवी पर छपी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बताया कि यह अमीबा वायरस पौधों, जानवरों और मनुष्यों में खतरनाक बीमारी पैदा कर सकता है। इस वायरस का ज़मीन से दोबारा निकलना लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। हालांकि इसके खतरनाक परिणामों को जानने के लिए अभी काफ़ी अध्ययन करना बाकी है। 13 वायरसों को खोजने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि इनमें से 9 वायरस 10,000 सालों से भी ज़्यादा पुराने हैं। ये सभी वायरस जीनोम के मामले में पहले से मौजूद वायरस से बिल्कुल अलग हैं और मानव प्रजाति के लिए काफ़ी संक्रामक साबित हो सकते हैं। विशालकाय ज़ॉम्बी वायरस रूस के साइबेरिया में एक झील के नीचे से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अन्य वायरस को बर्फ़ में दबी बड़ी ऊन और साइबेरियाई भेड़ियों की आंतों से निकाला गया है। आपको बता दें कि साइबेरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक हिस्सा है और इस गोलार्ध का 1/4 हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढका है। साइंस अलर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट एरिक डेलवार्ट ने कहा है कि इस विशालकाय वायरस का मिलना धरती के नीचे मौजूद रहस्यों की महज शुरुआत भर है। उन्होंने इन वायरस के साथ अनजाने में कई छोटे छोटे वायरस के जिंदा होने की भी चेतावनी दी है। तो ये थी पूरी जानकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।